वेलकम पार्ट 12 ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसमें हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एग्जाम्पल साले करेंगे फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इस पे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज पे इस थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में। तो इसमें हम यहाँ पर टू एट्रीब्यूट्स की हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कुछ दी हुई है, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज़ 55, एन इज़ 100 एंड बी इज़ 65। तो हमें ये बाकी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ढूंढनी है, इसकी बाकी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो इसमें पहली बात आपको ये है कि आपको पता होना चाहिए कि टू एट्रीब्यूट्स में टोटल फ्रीक्वेंसीज कैसे बनती है। और 2x2 कंटिन्यूंसी टेबल, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आपके पास आए, अगर 2x2 एट्रीब्यूट्स हो तो उसमें 2x2 कंटिन्जेंसी टेबल जो यूज़ आप करोगे उसमें पहले ही आपको पता होना चाहिए उसमें फ्रीक्वेंसीज कौन कौन आती है सभी। ये देख लीजिए, ये कंटिन्जेंसी टेबल है, यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट्स है एंड बी है, ये ए और ये बी, इसकी नेगेटिव अल्फा एंड बीटा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम देखेंगे टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी बनती है इसमें। चलिए, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी and a into beta is a beta and alpha into b alpha b की फ्रीक्वेंसी and alpha into beta is alpha beta। तो यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इनको हम ऐड करते हैं, ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा, बी बीटा कैंसल इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा। अब इस साइड में हम इनको ऐड करेंगे, ए बी प्लस अल्फा बी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ए अल्फा कैंसल एंड ए बीटा प्लस अल्फा बीटा, जब इनको ऐड करेंगे और ए अल्फा कैंसल फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा। तो आप देख लीजिए आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी, अल्फा बी बी, ए बीटा अल्फा बीटा एंड बीटा ए अल्फा एंड लास्ट पे एन। इन समूह को हमने निकालना है, ये कितने। अब इसमें देखना है हमारे पास गिवन कौन कौन से, ये देख लीजिए, ए गिवन है, एन गिवन एंड बी इज गिवन। तो विल राइट डाउन ए इज 55 एंड एन इज 100 हियर एंड बी फ्रीक्वेंसी इज 65। नो, इतनी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ये देख लीजिए, ये बाकी फ्रीक्वेंसी सभी मिसिंग है। इन सभी बाकी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को हमें निकालना है। ये क्या है, तो इनको कैसे निकालना है, बहुत इजी है। तो और एक फ्रीक्वेंसी है, ये ए बी दी हुई है 35। तो अब देख लीजिए और कोई फ्रीक्वेंसी में दी हुई नहीं, बाकी को निकालना। अब हमें अल्फा बी, ए बीटा अल्फा बीटा एंड बी अल्फा, इन फ्रीक्वेंसी को हमें निकाल के देना है कि ये फ्रीक्वेंसी, इनका वैल्यू क्या है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। इस साइड के इन दो को ऐड करना है, जब हम इन दो को ऐड करते हैं तो ये वाली फ्रीक्वेंसी आती है। अब ए गिवन है तो अभी बीच वाली कैसे निकलेगी, 55 को माइनस करना है 35। मैं डिटेल में यहाँ पर लिखूंगा, ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू ए, ये भी हमने ऐड किया तो ए आया। ए बी इज गिवन 35, ए बी इज 35, तो ए बीटा कैसे निकलेगा, ए बीटा इज इक्वल टू इस 55 को ये 35 माइनस करना है विच इज इक्वल टू 20। तो 20 इज ए बीटा इज 20। तो आपको समझ आया होगा कि इनको ऐड करके हम कैसे निकालते हैं। तो सेम प्रोसीजर इनमें यूज करना है बाकी में। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ये फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो पहले हम इधर से इसको निकालते हैं, इन अल्फा को निकालते हैं। तो हम जब इन दो को ऐड करते हैं n आता है, b प्लस बीटा इज इक्वल टू n, बट n इज गिवन हियर 100। नो, तो अब 100 में से 65 माइनस करेंगे हम, विच इज इक्वल टू 100 माइनस 65 इज इक्वल टू 35। सेम प्रोसीजर इसी तरह से यूज करते हैं। तो अब इसके बाद इस साइड अब इन दो को हम ऐड करते हैं, दैट इज ए बी प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू b, बट b इज गिवन 65, तो 65 को माइनस करेंगे 35। आप याद रखिए, इन दो में से अगर कोई मिसिंग हो, एक गिवन हो, तो इसको वो गिवन वाली माइनस करनी है इस रिलेशन के यूज करने के बाद। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए बी प्लस अल्फा बी, अब 65 माइनस 35 इज इक्वल टू 30। तो 65 को माइनस किया हमने 35, ये रिलेशन यूज की इसी टाइप की, तो यहाँ पर 30 आया। अब 9 यहाँ पर अल्फा बीटा, इस तरह से 35 को माइनस करिए 20 विच इज इक्वल टू
15 इजी है, उतना मुश्किल नहीं है। अब इस साइड में ऐड करिए, इन दो को ऐड करते हैं हम लिख भी सकते हैं अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो वहाँ से हमें निकलेगा। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट हम ऐड करेंगे इन दो को, 30 अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45। इजी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज दैट इज 20, 30, 15, 45 एंड 35। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है। तो इससे हमने सीखा कि हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज 2x2 एट्रीब्यूट्स में 2x2 कंटिजेंसी टेबल में किस तरह से निकालते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ डिफरेंट प्लेलिस्ट्स है, तो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का प्लेलिस्ट भी है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो, आपका बहुत हेल्प होगा इसमें।